नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पीस पब्लिक न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, आज की ताज़ा खबर ये है, इससे पहले क्या किए थे, अब क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। मैं आपके जरिए तेलंगाना के मुसलमानों की ओर से सीएम रेवंत रेड्डी साहब का, भट्टी साहब का मेरी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कदम लेकर मुसलमानों की गुर्बत दूर करने के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने 3000 करोड़ रुपए बजट सैंक्शन किया। सैंक्शन नहीं बल्कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर ऐसो अलग अलग इदारों को अलॉट भी किया गया। खासकर मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बजट के बारे में बात करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता 10 साल में 2014 से लेके 2024 तक टीआरएस की हुकूमत ने इस कॉर्पोरेशन को एकदम डिफंक कर दिया। जो एम और ऑब्जेक्ट से कॉर्पोरेशन कायम किया गया, उसको एम ऑब्जेक्ट को खत्म किया गया। कार्यकर्ताओं को, अपने अपने खुशूस लोगों को इलेक्शन के चंदे के वजह से बंटवारा किया गया। मैं 10 साल का अगर उनका बजट का पट्टर देखे, 2014-15 में सिर्फ 27 करोड़, 2015-16 में 43 करोड़, 16-17 में 68 करोड़, 17-18 में 14 करोड़, 18-19 में 25 करोड़, 19-20 में 9 करोड़, 20-21 में 14 करोड़, 21-22 में 6 करोड़, 22-23 में 11 करोड़, 2024 में सिर्फ 113 करोड़ इलेक्शन टाइम पर। टोटल उनके बजट लीजिए 336 करोड़, 336 करोड़, 330 करोड़ इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में यह कॉर्पोरेशन बजट दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि गुज़िश्ता जो हुकूमत टीआरएस की केसीआर साहब की थी, उन्होंने इस फाइनेंस की, इस कॉर्पोरेशन जरिए उन्होंने मुसलमानों की गुर्बत दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ जैसो इलेक्शन टाइम पे 113 करोड़ देकर जैसो उन्होंने इलेक्शन के लिए फंड दिया। लेकिन ये सरकार रेवंत रेड्डी साहब की हयात में, भट्टी साहब दोनों मिलकर जैसो इस बार 3000 करोड़ जो वेलफेयर के लिए जो अलॉट किया है, इसमें बड़ा हिस्सा हमारा 483 करोड़ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। 483 करोड़ में 10% अगर से क्रिश्चियन माइनॉरिटी को दिए भी तो 432 करोड़ जैसो सिर्फ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 1 साल का बजट है। जो 10 साल में 333 का बजट था, एक ही साल का बजट 432 करोड़ है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज किया गया। उसके स्कीम्स भी इसको आगे बढ़ाए। ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, मुस्लिम, सिख, बुद्ध और जैन, ये लोग भी इस केस में बेनिफिशियरीज हैं। मैं आपको बताते चलूँ, मैं होदा लेने के बाद आज ही सुबह जनरल बॉडी मीटिंग हुई। गुज़िश्ता जो कुछ भी थे और जनरल बॉडी में जैसो बजट्स अप्रूव किए गए। आज नए बजट प्रिपरेशन हुए। 432 करोड़ के ऐसो पूरा मास्टर प्लान जैसे गवर्नमेंट पहुंचा दिया गया। इससे मेजर सेक्शन जैसे उसमें 250 करोड़ जैसो इकोनॉमिक सपोर्ट टू पूरा सब्सिडाइज लोन्स रहेंगे, जिसमें छोटे सनतों को और जैसो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और गर्ल्स को, वो लोगों की जैसो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो फंड दिया जाएगा।
उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट जो अहम इसका एम है उसका, जिसमें गुज़िश्ता क्या हो उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बार पकड़बंदी से हैदराबाद ही नहीं बल्कि जहाँ भी जैसो मुस्लिम आबादी है वो आबादी को हम लोगों ने जैसो तय कर सेंटर जितने भी हो सके एक शहर में 2 भी 3 भी हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि आईटी सेक्टर और अकाउंटिंग, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने आगे बढ़कर उन्होंने मशवरा दिया और प्रैक्टिकल बताया मुझे कि बहुत से लड़के मुसलमानों के जैसो आज सिर्फ जैसो अलग सोच में है, वो लोग प्रोफेशनल कोर्स में नहीं आ रहे, वो लोग या सीएस के ट्रेनिंग देंगे उसको जैसो नौकरी दौरान जिम्मेदारी मेरी बल्कि जैसो सीए में जैसो अकाउंटिंग का जैसे तय कर रहे हैं। ये नहीं बल्कि हैदराबाद में कुछ डेवलपमेंट चल रहे हैं हमारे, मैं माना क्या उन लोगों का, आज छोटे छोटे सेलफोन रिपेयर्स, कंप्यूटर रिपेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री रिपेयर्स की जो कोर्सेज चल रहे हैं, जितने भी लड़के जैसे लड़कियां जैसे जो उससे हासिल किए हैं वो लोग सब जैसे काम करके हुए हैं। उस सेक्टर को भी जैसे हम लोग प्रायोरिटी बेस में लिए हैं। मैं आपसे आवाम को ये बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार जो माइनॉरिटीज़ की बहबूद के लिए और जैसो गुर्बत दूर करने के लिए और अनपढ़ दूर करने के लिए जो बजट दिया है, हर पैसा जैसो हकदार को पहुँचने की कोशिश करेंगे। कोई वो ट्रेनर हो, वो सबसे लोनी का हो, कोई मशीन हो, कोई भी चीज़ हो कॉर्पोरेशन की, वो चीज़ जैसे हर जगह हर आदमी को, हर इंसान को, यूथ को और गर्ल को पहुँचने का एक है। आज ही हमने हमारे जो 13 प्रोडक्शन सेंटर जो चल रहे हैं हैदराबाद, हनुमकुंडा, निज़ामाबाद, जगत्याल, कोरुटला, जहाँ भी चल रहे हैं, वो इसका मैं 3-4 सेंटर्स को मैं बयान किया था, जिसमें मराठी फाइनेंस कॉर्पोरेशन वालों ने 20 मशीन, कटिंग मशीन, कांचे की मशीन प्रोवाइड किए थे। बहुत से लोग सिंसियर एनजीओ को ट्राई कर रहे हैं कि उनका खुद का 4 पैसे लगा के जैसो किसी भी तरह डेली 30 लोगों को जैसे एम्प्लॉयमेंट देने का वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं। मेजॉरिटी सेंटर सक्सेस है। आज हमने गवर्नमेंट से बात करके जैसो टेम्परीज को टाइप करके टेम्परीज और गवर्नमेंट के स्कूल्स हॉस्टल्स के जो बच्चों की सिलवाई है वो फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसो जिम्मेदारी लेकर जैसो आज जो रेट दे रहे हैं उन लोगों को 75 रुपीज़, उससे और बढ़ाकर मिनिमम 100 रुपये ऐसा कायम करके जैसो सिर्फ फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक मीडिएटर रहेगा। ये पैसे ऐसा पैसा जैसो हम लोग सेंटर को पहुँचाएंगे, जिससे मुझे उम्मीद है कि ये सेंटर्स के जरिए कम से कम 13 सेंटर्स में एवरेज में अगर से 50 लोग एम्प्लॉयमेंट होती है तो 700-800 लोग जैसो एम्प्लॉयमेंट होगा। और नए सेंटर्स कायम करने के लिए मैं पब्लिक कर रहा हूँ। हो सके तो एक ही अच्छा जरिया है, जो ट्रेनिंग बहुत से लोग लिए हैं गर्ल्स, उनके लिए कोई आगे बढ़ के एनजीओ से आए तो उन लोगों को 25 या 30 लाख का एक सेंटर विथ एम्ब्रॉयडरी मशीन, कटिंग मशीन, कांचे की मशीन सब सेटअप करके देने का ऐसा इरादा किए हैं। आज थोड़े एनजीओ आगे बढ़े हैं। मैं आपकी तरफ से लोग मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग जो कोशिश की है, स्पेशली वरंगल या फिर बैतुल-माल, कोरिटला, जगत्याल, निज़ामाबाद की जो कर रहे हैं एनजीओ, वो लोग जिस नीयत से वो लोग स्टार्ट किए हैं वो नीयत पूरी हो रही है। तो मेरा भी एक इरादा है कि एक कॉर्पोरेशन जरिए ये टेम्परीज और गवर्नमेंट हॉस्टल्स के जितने भी शिक्षण के ले लेकर सो उनको सप्लाई करेंगे। और मेरे को भरोसा है कि जितने भी जो ट्रेन हुए हैं हमारे गर्ल्स, वो लोग सबको एम्प्लॉयमेंट देने का एक जरिया बन रहा है।
यही नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट में कंडीशन लगाए हैं अभी 30 बच्चों का, 60 बच्चों का, 90 लोगों का जो हम लोग जैसो एवरी ईयर प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उसमें कंडीशन ये लगा है कि एटलीस्ट 80%, 75 से 80% एम्प्लॉयमेंट दिलाना है। वो दिलाए तो लास्ट पेमेंट आपको देंगे हम लोग। उस तरह हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं उन लोगों को, और बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं और पैक्ट हो भी सकता है ये स्किल डेवलपमेंट का है। ये छोड़कर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मकसद ही है इसको गुर्बत दूर करना है मुसलमानों को, इकनॉमिक सपोर्ट देना है उन लोगों को। आज वेलफेयर कॉर्पोरेशन है, वेलफेयर कॉर्पोरेशन के जरिए सो मुस्लिम की वेलफेयर होना इरादे से। इस बीच में सीएम साहब एक बड़ा काम लेकर हैदराबाद के मूसी रिवर जो है, लगभग 50 किलोमीटर की मूसी रिवर है, ज़्यादा आबादी सिर्फ मुसलमानों की है, छोटे छोटे कारोबार लोगों के, छोटे छोटे सनता लोगों के, वो लोग शिफ्ट करके ऐसे डबल बेडरूम वगैरह बता रहे हैं। फाइनेंस कॉर्पोरेशन जरिए मैं भी एक डिसीजन हम लोग लिए हैं कि छोटे कारोबार रीडिंग हमारा रहेगा, छोटे कारोबार के जरिए जो वहाँ पर जैसे डिसमेंट हो रहे हैं उन लोगों को कारोबार चालू करने के लिए फाइनेंशियल एड के लिए सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो सर्वे चल रहा है। आज जो सीएम साहब वो एक बड़ा काम लेकर जैसो कर रहे हैं, 50 किलोमीटर का जो मूसी का है, एक डिटरमिन किया है कि वो लोग जैसो वो मूसी में जैसो पीने का पानी हम ये करेंगे, उसके माहौल सही रखेंगे। उसके लिए आज अपोजिशन लोग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से वहाँ के लोग ये है, सिर्फ एक मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो थे 735 लोग जो खाली किया उनको डबल बेडरूम ऑलरेडी पहुँचा। मेरे कॉर्पोरेशन जरिए हम लोग सर्वे की, लास्ट किसको है, कुछ कारोबार बंद हुए हैं छोटे मोटे, उसको इसको रिवाइव करने के लिए हम लोग क्या किया जाए वो प्लान कर रहे हैं। ये सब छोड़कर मैं आपसे आपके जरिए खासकर तेलंगाना के नौजवान मुसलमानों को, लड़कियों को मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ, आज जो 432 करोड़ का जो बजट आया है, ये बजट को सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करने का, इसी में कोई सियासी लोगों का इन्वॉल्व नहीं रहेगा, कोई पैरोकार नहीं रहेंगे, कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, एक ट्रांसपेरेंट जैसा एक तरीका बनाकर जैसो वो डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि सरकार की जो ये कॉर्पोरेशन जो मदद कर रहे हैं उसे ज़रूर जैसो कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयड दूर होगा, कुछ गुर्बत दूर होगी, जरूर आगे बढ़ेंगे। और मेरा ख़ास मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इस बीच में मुझे देखना पड़ा, बहुत से दिन से पब्लिक लाइफ में हूँ मैं, ग्राउंड लेवल से आया तो मैं हैदराबाद तो ठीक है, यहाँ पर क्या मिलते हैं, लेकिन आज भी गाँव में कुछ लोग मुसलमान काश का काम करते, पत्थर फोड़ने का, बुनकर से भी गाँव में मुक्का काम करने वाले थे, घर घर भर के चाकू ये सो साफ करने वाले थे, रीच चलाने वाले थे। आज जैसो ये तबका को जैसो खासकर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये तबका ज़्यादा जैसो भुवनगिर, जगत्याल, करीमनगर, पार्ट ऑफ नलगोंडा, पार्ट ऑफ खम्मम, पार्ट ऑफ महबूबनगर, कुछ जैसो हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। क्लस्टर बनाकर जैसे उसको जैसो ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए उन लोगों को माली इमदाद, साथ साथ अगर से कोई छोटा व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऐसे के लिए कुछ प्लान किए हैं, वो भी जैसे एक प्रोग्राम हम लोग लेंगे। मेरी नीयत यही है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि सो ये कॉर्पोरेशन जरिए सो
अपनी मिल्लत को जैसे कुछ मदद करने की। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ज़रूर जैसो जो नीयत से इसके एम्स ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो ऑब्जेक्ट्स को एम्स जैसो डिबेट टाइम होते हैं इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा, यही नीयत है मेरी। लिहाजा फाइनेंस कॉरपोरेशन के काम शुरू हुए हैं। अन खरीब में हम जो बजट बोल रहा हूँ रिलीज़ करने का सीएम साहब अनाउंस करेंगे स्कीम्स पूरे। एक तो मशीन्स का, एक तो 10,000 मशीन्स का क्लियरेंस आया है। ट्रांसपेरेंट उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें भी जैसे मूसी के जो ऑलरेडी जो मूसी में गए तो जो लोग मशीन जो ज़रूरत है वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे, बाकी लोगों को देंगे। साथ ही साथ छोटे सो सब्सिडाइज लोन से, बैंकेबल लोन से दो का भी जैसो प्लान करेंगे वो क्या बढ़ेगा। शायद मैं समझता हूँ 11th जो माइनॉरिटीज़ का वेलफेयर डे है और जैसो एजुकेशन डे है, सीएम साहब एक मीटिंग एड्रेस करने वाले हैं। स्कीम्स जैसो जो हमारे अब जो सैंक्शन प्रपोजल्स है और पेंडिंग प्रपोजल्स है दो भी जैसो सीएम साहब के जरिए अनाउंस करूँगा और जैसो काम जारी रहेगा, इतना कहते हैं।